गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीक हमने फिजिकल एजुकेशन में ट्रैक एंड फील्ड पार्ट 1 इसमें शॉर्ट डिस्टेंस रेस, मिडिल डिस्टेंस रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस और रिले रेस इसका पढ़ाई किया। दोस्तों, शॉर्ट डिस्टेंस रेस हमने देखा कि उसके लिए हमको स्पीड की ज़रूरत होती है। शॉर्ट डिस्टेंस रेस का जो स्टार्ट होता है ये सिटिंग स्टार्ट दिया जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस रेस के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो थ्रू आउट 100 मीटर आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। उसके बाद में मिडिल डिस्टेंस रेस में स्टैंडिंग स्टार्ट मिलता है। मिडिल डिस्टेंस रेस में आपको स्टैमिना की भी ज़रूरत होती है। स्पीड तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको स्टैमिना भी ज़रूरी है। उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस रेस में आपको स्टैंडिंग स्टार्ट मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में 1000 मीटर, 2000 मीटर बड़े रेस उसमें शामिल होते हैं। बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस रेस में भी आपको स्टैंडिंग स्टार्ट मिलता है। उसमें आपको स्पीड और स्टैमिना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें स्टैमिना, क्योंकि उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको स्टैमिना की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें स्टैमिना, स्पीड बिल्डअप करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने रिले रेस के बारे में देखा। रिले रेस इज़ अ टीम ट्रैक इवेंट। एक टीम में 4 प्लेयर होते हैं। चारों प्लेयर 4x100 रिले रेस में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। उनके हाथ में बैटन दिया जाता है। बैटन एक्सचेंज जोन जो रहता है 20 मीटर का, उसके बीच में आपको बैटन एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये रिले के बारे में। तो फ्रेंड्स, रनिंग इवेंट का और एक इवेंट अपना जो बाकी है वो है हर्डल्स। Races with obstacles or hurdles are under this category. Popular events in the Olympics that comes under the category are 100-meter hurdles for women and 110-meter hurdles for men. तो hurdles, जो ऑब्स्टैकल रेस, हम जब भी स्कूल में जब ये ऑब्स्टैकल रेस लेते हैं तभी हम लोग चेयर रखते हैं या स्टूल रखते हैं, उसके ऊपर से आपको जंप मारने को बोलते हैं, या तो फिर कोन के ऊपर से जंप मारो। ये तो हर्डल्स, इज ऑब्स्टैकल्स। जब भी हम ओलंपिक में देखते हैं तो प्रॉपर वे से आपको 100 मीटर या 110 मीटर हर्डल्स, 100 मीटर हर्डल्स वुमेंस के लिए रहता है, 110 मीटर हर्डल्स मेन के लिए रहता है। उसके बाद 400 मीटर हर्डल्स फॉर बोथ मेंस एंड वुमेंस। 100 मीटर वुमेंस के लिए, 110 मेंस के लिए शॉर्ट डिस्टेंस, एंड 400 मीटर बोथ मेंस एंड वुमेंस, ये ओलंपिक के लिए रहता है। आप साइड में अगर पिक्चर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हर्डल्स क्या होता है, और उस पर से जंप मार के आपको भागना है। तो 100 मीटर के डिस्टेंस में, 110 मीटर के डिस्टेंस में बीच बीच में आपको हर्डल्स रखे जाते हैं। तो आपको भागना है, ऊपर से जंप मारना है, और भागना है और जंप मारना है। इज अ हर्डल रेस। बच्चों, रनिंग के बाद ट्रैक एंड फील्ड मीन्स एथलेटिक्स में आते हैं जंप्स। सबसे पहले हम लोग जिम में देखेंगे लॉन्ग जंप। द एथलीट स्प्रिंट्स डाउन अ रनवे एंड ट्राइज टू जंप एज फार एज पॉसिबल. The athlete has to jump off a wooden board into a sand pit that is filled with very soft sand. जब भी लॉन्ग जंप हम लोग करते हैं उसके लिए ज़रूरी होते हैं सैंड पिट एंड रनवे। जंप में, लॉन्ग जंप में 2 प्रकार होते हैं, एक स्टैंडिंग जंप एंड एक रनिंग जंप। स्टैंडिंग जंप इज अंडर 6 कैटेगरी। जब ये अंडर 6 के स्टूडेंट को जब भी लॉन्ग जंप होता है वो स्टैंडिंग जंप होता है। सैंड पिट के बाहर खड़ा रह के वो बच्चा स्टैंडिंग जंप लेता है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग जंप शुरू होता है। जो रनवे होता है, हम लोग भाग के आते हैं। भाग के आने के बाद जो वुडन बोर्ड होता है, तो वुडन बोर्ड के
पीछे से आपको क्या करना पड़ता है, जंप मारना पड़ता है। द एथलीट स्प्रिंट डाउन द रनवे एंड ट्राइज टू जंप एज फार एज पॉसिबल। आपको भाग के आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा जंप मारना है फ्लाइट लेके। द एथलीट हैज़ टू जंप ऑफ अ वुडन बोर्ड इनटू सैंड पिट। जो वुडन बोर्ड रखा जाता है उसके ऊपर से आपको सैंड पिट में जंप मारना है। दैट इज़ फिल्ड विथ वेरी सॉफ्ट सैंड। उसके अंदर सैंड रहता है, रेती। क्योंकि अगर आप जंप मारते तो आपको इंजरी ना हो, इसलिए उसमें सैंड भी दिया जाता है। द सैंड पिट इज़ 9 मीटर लॉन्ग एंड 2.75 to 3 मीटर ब्रॉड। द सैंड पिट का जो मेजरमेंट है 2.75 to 3 मीटर इंटू 9 मीटर। बच्चों, इसमें फाउल्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग लॉन्ग जंप मारते हैं, आफ्टर जंप इट इज़ फाउल इफ़ यू वॉक बैक इनसाइड द सैंड पिट। जब भी हम जंप मारते हैं और जंप मारने के बाद रिटर्न पीछे वापस आते हैं, इट इज़ फाउल इफ़ यू वॉक बैक इनसाइड द सैंड पिट। आपको क्या करना है, जंप मारना है और आगे निकलना है। अगर आप पीछे आते हो तो आपका फाउल है, तो आपका वो जंप काउंट नहीं होगा। सेकंड फाउल है इफ़ योर फीट क्रॉस द टेक ऑफ बोर्ड। जो टेक ऑफ बोर्ड रहता है उसके अगर आपने क्रॉस किया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरी होती है। ये हो गया अपना लॉन्ग जंप। अभी लॉन्ग जंप कैसे मारते हैं हम लोग पिक्चर में देखेंगे। लॉन्ग जंप पिट आपको सामने दिख रहा है। 2.75 मीटर to 3 मीटर इज़ द विड्थ एंड 9 मीटर इज़ द लेंथ। ये सैंड पिट है। उसके बाद में 40 to 43 मीटर रनवे। टेक ऑफ लाइन, टेक ऑफ बोर्ड आपको सामने दिख रहा है, वो वुडन का रहता है। उसके ऊपर से जंप मार के आपको सैंड पिट में जंप मारना है। स्टूडेंट, फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखते हो अप्रोच रन, आपको भागना है जो रनवे रहता है। सेकंड पिक्चर में जो झूम करके आपको दिखाया है, देखो दिस द टेक ऑफ बोर्ड, आपको वो क्रॉस नहीं करना है। जो झूम करके देखो आपका पाँव दिखाई दे रहा है, वो क्रॉस नहीं करना है। अगर वो क्रॉस होता है तो इट इज़ अ फाउल। देन थर्ड फ्लाइट, वहाँ से टेक ऑफ बोर्ड से आपको क्या करना है, हवा में फ्लाइट लेना है और फोर्थ में लैंड करना है सैंड पिट में। ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग जंप। आप पिक्चर में देख सकते हो कि फ्लाइट कैसे किया है और जंप कैसे मारा है। जब भी आप जंप मारते हो, जो भी बॉडी का पार्ट सबसे पीछे आपको सैंड पिट में लगता है, वहाँ से आपका जंप काउंट होता है। इसलिए जब भी हम जंप मारते हैं तो आपको आगे निकलना है, यानी कि आपका डिस्टेंस बढ़ जाए। स्टूडेंट, लॉन्ग जंप जैसे ही ट्रिपल जंप, एज अ लॉन्ग जंप इन द ट्रिपल जंप टू द एथलीट हैज़ टू जंप इन अ सैंड पिट। इसमें भी आपको सैंड पिट में ही जंप मारना है। द पिट इज़ 8 मीटर लॉन्ग एंड 2.75 मीटर to 3 मीटर ब्रॉड। सेम इसमें भी लॉन्ग जंप जैसा ही 2.70 मीटर इंटू 3 मीटर ब्रॉड सैंड पिट होता है। जंपिंग मेथड, द एथलीट टेक्स 3 जंप्स। हमको लॉन्ग जंप में एक ही जंप लेना है, लेकिन यहाँ पे द एथलीट टेक्स 3 जंप। इन द फर्स्ट जंप he has to land on the same foot as the takeoff. In the second jump, he has to land on the opposite foot. And in the next phase, he takes a jump into the sand pit. इसको हॉप स्टेप एंड जंप ऑल्सो कहते हैं। मीन्स हॉप मीन्स लंगड़ी। एक पाँव पे हमको क्या करना है, फर्स्ट जंप लेना है, वही पाँव से हमको टेक करना है, वापस वही पाँव से जंप लेके सेकंड अपोजिट लेग लेके फिर सैंड पिट में जंप लेना है। हम पिक्चर में देखते हैं कि क्या है। द मेन स्टेज, द अप्रोच रन, बाकी आना है, द हॉप और टेक ऑफ, द स्टेप, द जंप एंड लैंडिंग। ये 5 मेन स्टेजेस है ट्रिपल जंप। देखो जब आप लोग भाग के आते हैं टेक ऑफ बोर्ड से, उन्होंने क्या किया है, जो भी आपका शक्तिशाली पाव है उससे उन्होंने क्या किया है, जंप लिया है। सेम पैर फर्स्ट राउंड में ज़मीन पे आता है, वही पैर से वापस जंप लेना है और अपोजिट पैर रख के फिर सैंड पिट में जंप लेना, उसको बोलते हैं ट्रिपल जंप। स्टूडेंट, उसके बाद में आती है हाई जंप। द एथलीट्स रन अ शॉर्ट रन अप एंड टेक ऑफ टू जंप ओवर अ हॉरिजॉन्टल बार टू लैंड ऑन अ कुशन बेड ऑन द अदर साइड। The height of the bar is recorded as the register height jump by the athlete. हाई जंप के लिए आपको भी थोड़ा सा रनअप ज़रूरी होता है। एथलीट रन शॉर्ट रनअप, छोटा सा रनअप आपको लेना है। टेक ऑफ द जंप ओवर हॉरिजॉन्टल बार,
दो पोल रहते हैं, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल बार रहता है, उसके ऊपर से आपको जम लेना है। कुशन बेड, ये अपोजिट साइड में आपको एक कुशन बेड लगाया रहता है, मैट्रेस, क्योंकि आपको इंजरी ना हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने रनअप लिया, कैसे टेकअप लिया और कैसे वो कुशन बेड पे लैंड हुए। ये है हाई जंप। स्टूडेंट सेकंड इसमें भी आप देख रहे हैं कि हाई जंप कैसे होता है। उसके बाद में आते हैं थ्रोइंग इवेंट्स। स्टूडेंट सबसे पहले आप ग्राउंड देख रहे हैं, शॉट पुट। शॉट पुट आपको राइट साइड कॉर्नर में भी दिख रहा है एक गोला मेटल को, शॉट पुट आपको दिखाई दे रहा है और शॉट पुट ग्राउंड दिखाई दे रहा है। अभी शॉट पुट ग्राउंड में क्या क्या कैसे कैसे करते देखते हैं। थ्रोइंग शॉट पुट, इसमें कैटेगरीज क्या है और कितना वेट का शॉट पुट आपको कौन से कैटेगरी में यूज़ होते हैं। स्टूडेंट इज द मेंस 7 to 60 kg का शॉट पुट आप यूज़ करते हैं। बॉयज़ बिटवीन 16 to 18 ईयर्स 6 kg का यूज़ करते हैं। बॉयज़ बिलो 16 ईयर्स 5 kg का शॉट पुट यूज़ करते हैं एंड वुमेंस के लिए 4 kg का शॉट पुट यूज़ करते हैं। इज कैटेगरी एंड वेट ऑफ द शॉट पुट इवेंट। आप मेजरमेंट देख सकते हो ग्राउंड शॉट पुट का। एक स्टॉप बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का राइट साइड में, वो 1.22 मीटर्स रहता है। 2.135 मीटर्स का एक रेडियस का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से आपको शॉट पुट को फेंकना है। अभी शॉट पुट फेंकने का तरीका क्या है हम लोग पिक्चर में देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में आपको शॉट पुट को कैसे फेंकने का है, शॉट पुट थ्रो कैसे करने का है वो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इसमें आपको शॉट पुट करके बेंड होना है। सेकंड थर्ड में आपको उसको स्टॉप बोर्ड के पास आके फिर पूरे ताकत के बाद 4 5 6 में उसको थ्रो करना है और 7 में फाइनल थ्रो करने के बाद आपके बॉडी को संभालते हुए जो स्टॉप बोर्ड है उसको टच ना करते हुए आपको अपना बॉडी का बैलेंस करना है। अगर आपको स्टॉप बोर्ड को टच हो गया तो आपका फाउल होता है। उसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं डिस्कस थ्रो, थाली फेंक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थाली फेंक। As in shot put, in discus throw also the athlete has to stand in a circle of 2.50 meter diameter। जैसे हम लोग शॉट पुट में भी सर्कल में से शॉट पुट को थ्रो किया, वैसे ही इसमें भी आपको सर्कल में खड़ा रहना है और शॉट को अपना डिस्कस थ्रो करना है। आप राइट साइड में देख रहे हैं डिस्कस क्या होता है, थाली क्या होती है। इज वुडन डिस्क, उसको हमको क्या करना है, अपने उंगली में पकड़ के हम कैसे उसको फेंकना है हम लोग आगे पिक्चर में उसको देखते हैं। फिर उसको कैटेगरी एंड वेट। मेंस कैटेगरी में 2 kg का डिस्कस रहता है। वुमेंस कैटेगरी इज 1 kg। बॉयज़ बिलो 16 ईयर्स 1 kg। बॉयज़ बिटवीन 16 to 18 ईयर 1.5 kg। बॉयज़ बिटवीन 18 to 20 इज 1.750 kg डिस्कस। स्टूडेंट अपने जो उंगलियां रहती हैं ये उंगलियों के बीच में फिर यहाँ से फोल्ड करके यहाँ जो ग्रिप मिलता है वहाँ पे डिस्कस थ्रो का रहता है और यहाँ पे जो है द बफर पार्ट इसको टच होता है। जिस वे हम उसको पकड़ेंगे और उसको राउंड करके उसको फेंकेंगे तो डिस्कस थ्रो होता है। डिस्कस थ्रो का ग्राउंड आप देख रहे हैं, जो 2 लाइनें खींची हैं, सर्कल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है उसके बीच में डिस्क गिरना चाहिए। उसके बाद में आता है जैवलिन थ्रो। इज ए थ्रोइंग इवेंट, जैवलिन थ्रो। द वेट ऑफ द जैवलिन फॉर मेन इज 800 ग्राम्स। मेंस कैटेगरी में 800 ग्राम्स का जैवलिन रहता है। फॉर वुमेन्स इट इज़ 600 ग्राम्स एंड द चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 18 ईयर्स इट इज़ 700 ग्राम्स। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं जैवलिन क्या होता है। द वेट ऑफ द जैवलिन फॉर मेन इज 800, वुमेन्स के लिए 600 एंड 16 to 18 ईयर्स के लिए क्या होता है 700 ग्राम्स का जैवलिन होता है। पिक्चर में हम लोग देखते हैं जैवलिन। द रनवे इज बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन विच आर 4 meters apart। An arch is drawn at the throwing end of the runway by taking 8 meters as the radius of a circle from the center of the 2 parallel lines।
अभी हम लोग क्या होता है, द लेंथ ऑफ द रनवे फ्रॉम द स्टार्ट टू द आर्क इज 36.5 मीटर, द थिकनेस ऑफ द आर्क इज 7 सेंटीमीटर एंड पैरेलल लाइन्स आर 5 सेंटीमीटर। हम लोग जेवलिन थ्रो का ग्राउंड देख रहे हैं। रनवे 4 मीटर के 2 लाइन डिस्टेंस पे 2 लाइन है जो रनवे है। जो आर्क रहता है 7 सेंटीमीटर थिकनेस का, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो वहाँ से आपको क्या करना है, वो फेंकना है जैवलिन। 29 सेक्टर 5 सेंटीमीटर्स का उसका डीप रहता है। दो साइड में जो लाइन है 7 सेंटीमीटर जो थिकनेस है आपको वुडन बोर्ड का है। आपको देख रहे पिक्चर में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है फर्स्ट टू लास्ट, वो जेवलिन थ्रो कैसे उसको पकड़ना है, कैसे रनअप करना है, कैसे फेंकना है। इसके बाद पोल वॉल्ट। द एथलीट रन्स डाउन अ स्ट्रिप ऑफ ट्रैक, plants the pole in a metal box and hauls over a horizontal bar at certain height before letting to go up the pole and falling backward onto landing mattresses. While earlier version used metal, wooden or bamboo, the modern poles are generally made from artificial materials such as carbon fiber or फाइबर ग्लास। पहले मेटल, वुडन और बाम्बू का रहता था, अभी मटेरियल सच एज कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास का आता है। देखते हैं अभी पोल वॉल्ट में कौन सा यूज़ करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि बाकी आना है, पोल को वो हॉल में रखना है और ऊपर से हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर से, जैसे हाई जंप में हमने देखा, हाई जंप में हम लोग कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें आपको पोल यूज़ करना है। तो पोल के साथ में आपको वो पोल को पकड़ के अपना हॉरिजॉन्टल बार्स के ऊपर से जंप मार के अपोजिट साइड में जो कुशन रखा है उस पर जंप करना है। उसके बाद में आता है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो, अ मेटल बॉल weighing 16 pound 4 kg for women is attached to a wire measuring 1.175 meter to 1.215 meter. This is rotated and thrown in a direction angle within a 34.92 डिग्री। तो 16 पाउंड का जो हैमर रहता है मेटल बॉल, उसको क्या करना है, वायर रहता है, वो वायर रहता है 1.175 मीटर टू 1.215 मीटर। उसको क्या करना है, रोटेट करके उसको थ्रो करना है। तो स्टूडेंट, यही हमारा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।